हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वल्लभाचार्य जी के बारे में। इनके द्वारा वल्लभ सेक्ट की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में अगर देखें तो इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थान है। ये राजस्थान के सबसे प्रमुख संतों में से एक हैं। दोस्तों, इनके बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो वल्लभ जी के सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ये इस तरीके से हमारी कौन कौन से टॉपिक से कवर हो गए। जो भी अंडरलाइंड ग्रीन सेक्शन है वो सब कवर हो गए हैं। धीरे धीरे बाकी भी कवर होते जाएंगे और हम पूरा ये राजस्थान का जो इतिहास वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों ऑलरेडी जो वीडियोस आ गई हैं उनको जाकर के देख लीजिए। राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है और आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। क्योंकि आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट में आपको वो पुराने पेपर्स का एनालिसिस भी मिल जाएगा जो 2013, 2016, 2018 के पेपर है, उनका एनालिसिस भी जाकर के देखिए। ये आपके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे, आप जाकर के देखिए इन प्लेलिस्ट को। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको आरएस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे दोस्तों। जबकि कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारे साथ मिल करके तैयारी करिए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में जितनी भी मदद की ज़रूरत है वो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यही दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल का पर्पज़ है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आरएस मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, 200 में से 100 नंबर लाना मैंडेटरी है। ये मान के चलो 100 नंबर आपके आउट ऑफ 200 आने ही चाहिए। ये आपका टारगेट होना ही चाहिए। इतनी मेहनत करो, प्रगाढ़ मेहनत करो, 100 क्रॉस हो जाना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। और जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक है जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वल्लभ जी के सेक्ट के बारे में देखते हैं। हम ऑलरेडी पहले कई सारे संतों के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो में वल्लभ सेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो वल्लभ सेक्ट जो है राजस्थान के इंपॉर्टेंट सेक्ट में से एक है। वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब इट बिलोंग्स टू सगुन स्ट्रीम ऑफ डिवोशन। तो सगुन जो है दोस्तों, भगवान का जो है मूर्त रूप में जो होता है दोस्तों, उनकी पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा होती है एक तरीके से। सगुन मतलब रूप के फॉर्म में, ये कहो कि रूप के फॉर्म में जो है भगवान की पूजा होती है। चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे किसी भी भगवान की रूप के रूप में पूजा करो। ठीक है, तो उसको कहते हैं सगुण पूजा। ठीक है, तो ये जो है वल्लभाचार्य जी ने बोला था, ये भी जो है सगुण स्ट्रीम ऑफ डिवोशन ही था, वल्लभ सेक्ट भी। और वल्लभ सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य हु वॉज अ ब्राह्मण ऑफ तेलंगाना। तो ये बड़ी खास बात है कि ये वल्लभाचार्य जी जो थे तेलंगाना के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण व्यक्ति थे ये तेलंगाना के। और द पीपल ऑफ वल्लभ सेक्ट वर्शिप द चाइल्डहुड स्टेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो द पीपल ऑफ वल्लभ सेक्ट, जो वल्लभ सेक्ट के जो लोग थे वो वर्शिपिंग करते थे चाइल्डहुड स्टेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा की। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा का जो चाइल्डहुड मतलब बचपन था, उसमें वो जैसे छोटे दिखते थे जैसे, तो उनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो भगवान जी के छोटे रूप जो है बाल्यावस्था की पूजा करते थे। ठीक है, वल्लभ सेक्ट में। In the year 1672 AD, the idol of श्रीनाथ जी was founded at सिहार नाथ द्वारा। तो जो श्रीनाथ जी जो है, श्रीनाथ जी भी मतलब भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी भी बोलते हैं। तो श्रीनाथ जी की जो आइडल मूर्ति थी उसको 1672 AD में ये सिहार नाथ द्वारा, ये सिहर नाम से जो है नाथ द्वारा में एस्टेब्लिश किया गया था बाई गोविंद दास जी एंड दामोदर दास जी। तो गोविंद दास जी और दामोदर दास जी के द्वारा नाथद्वारा में सिहार जो एरिया है नाथद्वारा में, वहाँ पे जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति जो थी, आइडल थी, उसको जो है स्थापित किया गया था। इन देयर टेम्पल्स द प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर ड्रॉन ऑन द स्क्रीन ऑफ क्लोथ्स विच आर कॉल्ड
पिछवई। ठीक है, तो ये पिछवई जो है दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है ये, तो इसको बड़ा ध्यान रखेंगे। ये पिछवई जो है ये नाथद्वारा की स्टाइल से रिलेटेड है, नाथद्वारा से जुड़ा हुआ है ये। और यहाँ पे क्या होता है, पिछवई एक तरीके का क्लोथ होता है दोस्तों, कपड़ा। ठीक है, उस कपड़े के ऊपर जो है ना भगवान कृष्ण की जो है तस्वीर होती है, उसको ड्रॉ किया जाता है, उसी को बोलते हैं पिछवई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है इसके अलावा, देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ द वल्लभ सेक्ट इन राजस्थान, सो देयर टेम्पल्स आर कॉल्ड हवेली। ठीक है, तो देयर आर 41 टेम्पल्स होते हैं यहाँ पे ऑफ द वल्लभ सेक्ट के। तो यहाँ पे वल्लभ सेक्ट के 41 टेम्पल्स होते हैं राजस्थान में। अगर आप जाओगे राजस्थान में तो अलग अलग जगह पे राजस्थान में वल्लभ सेक्ट के 41 टेम्पल्स हैं। ठीक है, एंड देयर टेम्पल्स आर कॉल्ड हवेली, उनके टेम्पल्स को हवेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हवेली, हवेली कहा जाता है इन टेम्पल्स को। एंड द म्यूजिक विच इज संग इन द टेम्पल्स इज कॉल्ड हवेली म्यूजिक, उस म्यूजिक को भी हवेली म्यूजिक कहा जाता है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आप चाहे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करो, चाहे मेंस आरएस मेंस के हिसाब से तैयारी करो, इन सब पॉइंट्स को मेंस के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया वल्लभ संप्रदाय पे तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो सफिशिएंट 5 पॉइंट तो होने चाहिए ना आपके पास लिखने के लिए, तो इतना पता होना चाहिए। तो द वल्लभ सेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द पुष्टि मार्ग सेक्ट। ठीक है, वल्लभ सेक्ट को पुष्टि मार्ग सेक्ट भी कहा जाता है दोस्तों, पुष्टि मार्ग सेक्ट कहा जाता है वल्लभ सेक्ट को। एंड द अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ द वल्लभ सेक्ट आर द्वारकाधीश, कांकरोली। ठीक है, द्वारकाधीश कांकरोली जो है उनको जो है ये एक, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, जिसमें से द्वारकाधीश कांकरोली जो टेम्पल है वो भी वल्लभ सेक्ट का ही टेम्पल है। इसके अलावा मथुराधीश जी का टेम्पल है दोस्तों, ये कोटा में आता है, मथुराधीश टेम्पल है एक। ठीक है, वो कोटा में आता है। इसके अलावा गोकुल चंद्र टेम्पल है, गोकुल चंद्र टेम्पल जो है कामन नाम से जगह भरतपुर में कामन जो जगह है वहाँ पे गोकुल चंद्र टेम्पल आता है। मथुराधीश जी का टेम्पल आता है कोटा में, और द्वारकाधीश जी का टेम्पल आता है कांकरोली में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कई सारे टेम्पल्स हैं जो कि आते हैं। इसके अलावा मदन मोहन टेम्पल है, भरतपुर में आता है। मदन मोहन टेम्पल जो है भरतपुर में आता है। मदन मोहन टेम्पल कहाँ आता है, तो भरतपुर में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भरतपुर में तो 2 टेम्पल आ गए इनके, एक तो गोकुल चंद्र टेम्पल आ गया, एक मदन मोहन टेम्पल आ गया। ठीक है, जो कि भरतपुर में हो गया। तो इसके अलावा देखें तो ये मथुराधीश जी है, ये मथुराधीश जी का टेम्पल है, ये कोटा में आता है। इसके अलावा द्वारकाधीश टेम्पल है, ये कांकरोली में आता है, कांकरोली राजसमंद में आता है दोस्तों। ठीक है, अब देयर आर टोटल 7 बेंच है ऑफ वल्लभ सेक्ट के, आउट ऑफ विच 5 आर इन राजस्थान एंड द रिमेनिंग 2 आर इन गुजरात। तो ये पता होना चाहिए आपको, जो वल्लभ जी के संप्रदाय की जो 7 बेंचेस हैं उनमें से 5 तो राजस्थान में, बाकी बची 2 जो है वो राजस्थान के बाहर है, जो कि गुजरात में। तो इनकी फिलोसॉफी क्या थी, इनकी फिलोसॉफी थी शुद्ध अद्वैत की। देखो आपने सुना होगा अद्वैत फिलोसॉफी होती है या द्वैत फिलोसॉफी होती है, या इसी तरीके से इनकी भी शुद्ध अद्वैत थी, शुद्ध अद्वैत की। अद्वैत तो शंकराचार्य जी की थी, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये द्वैत जो है ये माधवाचार्य जी की, अभी आगे पढ़ लेंगे अपन। और शुद्ध अद्वैत जो होता है, शुद्ध अद्वैत, ये जो है दोस्तों ये है वल्लभाचार्य की प्योर नॉन ड्यूअलिज्म की जो है इनकी फिलोसॉफी है वल्लभाचार्य की। इनकी बुक का नाम था अणुभाष्य नाम था इनकी बुक का नाम था अणुभाष्य, मान लो भाष्य। ठीक है, भाष्य नाम से जो है इनकी किताब का नाम था ANUBHASYA, अणुभाष्य नाम से जो है वल्लभाचार्य जी की किताब थी, का नाम था। यहाँ पे दोस्तों कुछ संतों के नाम दिए हुए हैं, उनकी फिलोसॉफी भी बताई गई है। हम आगे बढ़ें, ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये अच्छे से समझ लो बहुत बढ़िया से, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा ही जा सकता है। तो शंकराचार्य जी की नॉन ड्यूअलिज्म की फिलोसॉफी थी। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब भगवान और
जो इंसान है ना वो कोई अलग नहीं है, मतलब एक ही चीज़ है, मतलब उसी में इंसान के अंदर ही भगवान होता है, मतलब यूँ समझ लो आप, नॉन ड्यूअलिज्म। भगवान को आप अलग करके नहीं देख सकते कि भगवान अलग है और इंसान अलग है। मतलब इंसान के अंदर ही मान लो यूँ भगवान है, यूँ मान लो, तो वो भगवान का रूप है, उसी को कहते हैं नॉन ड्यूअलिज्म। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अद्वैत मतलब वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड, ठीक है। तो एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये शंकराचार्य जी ने कहा था, ठीक है। इसके अलावा रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने स्पेसिफिक नॉन ड्यूअलिज्म की पॉलिसी दी थी। स्पेसिफिक नॉन ड्यूअलिज्म रामानुज जी का भी नाम पता होगा आपको। रामानुजाचार्य जी भी एक इम्पोर्टेंट इंडिया के लेवल पे संत ही है सारे, इनका पता तो होना चाहिए ना आपको, कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में काम आ जाए, इसलिए यहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो रामानुजाचार्य जो है ये एक स्पेसिफिक नॉन ड्यूअलिज्म जो थे उस तरीके से, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में तो विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट स्पेसिफिक नॉन ड्यूअलिज्म। और शंकराचार्य जी का नॉन ड्यूअलिज्म और ये विशिष्ट अद्वैत हो जाता है। अब विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है, और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, ओनली लिमिटेड पीपल कैन ज्वाइन परमात्मा। तो रामानंदाचार्य जी ने ये कहा कि जो सोल है वो है तो भगवान का ही, मतलब वननेस तो है इसमें, क्वालिफाइड वननेस, लेकिन क्या है कुछ ही लोग जो होते हैं उसको पहचान पाते हैं, मतलब, ठीक है। भगवान को पहचान कुछ ही लोग पाते हैं, मतलब ये कहना चाहते थे कि इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट रह जाती है, ओनली लिमिटेड पीपल कैन ज्वाइन परमात्मा, ठीक है। इसके अलावा माधवाचार्य जी की जो फिलोसॉफी थी, माधवाचार्य जी जो संत थे, उनका ये कहना था ड्यूअलिज्म, मतलब कभी भी ये इतना आसान नहीं है प्रोसेस कि इंसान और भगवान जो है में वननेस आ जाए, मतलब दोनों बहुत अलग है। ड्यूअलिज्म की पॉलिसी दी थी माधवाचार्य जी ने। और इसके अलावा निम्बार्क निम्बार्क जी जो थे, निम्बार्काचार्य जी, उन्होंने ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म नाम से दोनों ही पॉलिसी दी थी, ड्यूअलिज्म नॉन ड्यूअलिज्म की। वल्लभाचार्य जी ने तो प्योर नॉन ड्यूअलिज्म की बात कही थी। तो ज्वाइनिंग ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज इम्पॉसिबल बताया इन्होंने, एंड सफरिंग वन मस्ट सरेंडर टू द गॉड। तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने तो यही कहा कि एक आदमी को जो है सरेंडर कर देना चाहिए भगवान के सामने, ठीक है, और कुछ नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए भगवान के सामने। यही पॉलिसी बताई थी वल्लभाचार्य जी ने। और उन्होंने कहा कि ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है कि आत्मा और परमात्मा जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये जो बातें थी दोस्तों, यहाँ तक इम्पोर्टेंट था जो कुछ मैंने जो बताना था दोस्तों आपको, वल्लभ सेक्ट से रिलेटेड वो बता दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्ट होंगे दोस्तों उनको कवर किया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट है दोस्तों जिनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है राजस्थान के इतिहास में, तो आप भले से राजस्थान में हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आरएस या जो आरपीएससी जिन्हें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछती है, बहुत कम चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके और कॉम्पिटिटर्स अकेडमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सके। यही हमारी कोशिश है दोस्तों, आप अपने आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से सफल हो, यही हमारी कोशिश है। चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।